था आपका द यूनिक पाठशाला में। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी श्वसन तंत्र के बारे में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी परिवहन तंत्र के बारे में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी हमारे शरीर में चीज़ों को लाना और ले जाने का काम कौन करता है, उसका मेन कंपोनेंट कौन है, मेन पार्ट कौन है बॉडी का। तो परिवहन तंत्र में सबसे पहले बात करते हैं हृदय के बारे में। हमारा हार्ट जो है यानी हार्ट जो होता है वो परिवहन तंत्र का काम करता है। तो चलिए आइए बात करते हैं परिवहन तंत्र की। परिवहन तंत्र में परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हृदय की। सबसे पहले बात आती है हृदय की। यह हमारे शरीर का यह हमारे शरीर का हमारे शरीर का सबसे सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें होता क्या क्या है, हार्ट कैसे होता है पहले बात करते हैं। आंतरिक संरचना की बात करते हैं, हार्ट बनता कैसे है। मान लीजिए ये कोई आंतरिक संरचना है हमारे हार्ट की। ठीक, ये इसमें 4 बेस में होते हैं। 4 बेस मतलब 4 चेम्बर होते हैं इसमें। ये शंकु आकार का होता है। ये शंकु आकार का होता है। ये कुछ धमनियां होती हैं जो ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती हैं। यहाँ से महाधमनी निकलती है। यहाँ से महाधमनी निकलती है। यहाँ पर कुछ वेस में लगे होते हैं। यहाँ पर कुछ वेस में लगे होते हैं। एक चीज और यहाँ लगा होता है जिसे कपाट बोलते हैं। इसका आकार कुछ ऐसे होता है। इसका आकार कुछ ऐसे होता है। इसमें वेस लगा होता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई हार्ट को आप बीच से काटेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? ये शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार होता है। ठीक, इसका वजन
इसका वजन लगभग होता है 300 से 500 ग्राम के बीच, 500 ग्राम का होता है। यह शुद्ध लाल रंग का, शुद्ध लाल रंग का होता है। शुद्ध लाल रंग का ये होता है। हार्ट हमारे शरीर में कुछ दो तरीके के ब्लड पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है अशुद्ध रक्त और एक होता है शुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त जो होता है पहले आता है हार्ट में। शुद्ध रक्त को उसकी शुद्धता बनाने के लिए हार्ट में रुधिर को पहुंचाया जाता है। फिर इसमें ये वाला जो होता है ये होता है डायालिन, इसे बोलते हैं क्या, इसे कहते हैं डायालिन, डायालिन। ये डायानिलेट, डायानिलेट। ये वाला पायालिन, पायालिन। ये डायानिलेट, ये डायानिलेट। इसे बोलते हैं बाइकास्पेट, बाइकास्पेट वॉल। इसे बोलते हैं ट्राइकास्पेट, ट्राइकास्पेट वॉल। इसकी इधर की लेयर थोड़ी सी पतली होती है, इसकी इधर की लेयर थोड़ी सी मोटी होती है। ये पतली मोटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे इसको, इसकी इधर की पतली इसलिए बनाया जाता है, इसकी मोटी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इधर जब ब्लड फ्लो होगा, जब इधर का ब्लड फ्लो होगा तब इधर का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से इसकी इधर की वॉल जो की सतह होती है वो थिक बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है। ये वाली जो धमनी होती है कहलाती है महाधमनी, महाधमनी। ये होता है पश्च शिरा, पश्च शिरा, ये अग्रशिरा। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। जो ऊपर हमारी जो नसें दिखती हैं उसमें होता है अशुद्ध रक्त। धमनी जो होती हैं वो अंदर की ओर धंसी रहती हैं, वो थोड़ी सी ठीक होती हैं, उनकी जो पाइप होती है थोड़ी सी ठीक होती हैं। शिराएं जो होती हैं वो थोड़ी सी पतली वेंस टाइप में होती हैं, इन्हें वेसल्स बोलते हैं। अशुद्ध रक्त इधर से एंटर होता है और ये वॉल की वजह से एक दूसरे में मिक्सर नहीं होने पाता। फिर इधर से जाता है कहाँ? फिल्टर होने के लिए जाता है लंग्स के पास। महाधमनी से होता हुआ फिल्टर होने के लिए जाता है किसके पास? लंग्स के पास। रुधिर जो है, ब्लड जो है जाता है, फिर प्योरीफाई होकर, शुद्ध होकर कहाँ पहुँचता है? महाधमनी में। महाधमनी से होता हुआ आता है कहाँ पर? आपके
बाएं और बायां लिंब से होता हुआ दायां लिंब पे इधर फिर एक नली लगी रहती है, जिससे पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त फैलता है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि पूछते हैं, बताइए दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो एक बार अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है, हृदय में एक बार अशुद्ध रक्त आता है, दूसरी बार फिर जाता है कहाँ पर, अशुद्ध रक्त फेफड़ों के पास, फिर शुद्ध होकर कहाँ आता है, हृदय में बायां लिंब से दायां लिंब में आता है, फिर पूरे बॉडी में जाता है। इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें इसमें चार चेंबर या वेस्म बोलते हैं, चार वेस्म पाए जाते हैं, चार वेस्म पाए जाते हैं तथा दो वाल्व लगे होते हैं, दो वाल्व पाए जाते हैं, दो वाल्व पाए जाते हैं, दो वाल्व पाए जाते हैं तथा सिराएं जिसमें जिसमें अशुद्ध रक्त जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है तथा धमनी महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता इसके बाहरी आवरण को, यानी इसकी सतह झिल्ली पाई जाती है हृदय के ऊपर, जिसे एंडोकार्पियम बाहरी आवरण, बाहरी सतह, एंडोकार्पियम बाहरी सतह से ढका रहता है तथा एपिकार्डियम आंतरिक भाग में पाई जाती अंदर के अंदर झिल्ली के नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे एंडोकार्पियम बाहरी आवरण होता है। आप जब हार्ट देखेंगे ऊपर की ओर एक चिकना सा पदार्थ चढ़ा रहता है, झिल्ली फॉर्म में होता है, लगेगा ट्रांसपेरेंट कोई झिल्ली है, उसको बोलते हैं एंडोकार्पियम। अंदर के जो, जब आप इसको काटेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे जगह पर ये एपिकार्डियम आंतरिक भाग पाया जाता है। पूछता है दोहरा परिसंचरण क्या है। दोहरा परिसंचरण तंत्र जब अशुद्ध रक्त
जब अशुद्ध रक्त जब अशुद्ध रक्त हृदय में जब अशुद्ध रक्त हृदय में दायां लिंग दायां दायां अलिंद दायां अलिंद तथा दायां निलय दायां निलय में प्रवेश करता है तथा शुद्ध होने के लिए शुद्ध होने के लिए महाधमनी से फेफड़ों में जाता है फिर बायां लिंग बायां अलिंद में महाधमनी से आता है फिर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। इस तरह रक्त दो बार हृदय में आता है। इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय का काम होता है ब्लड अशुद्ध रक्त को अपने अंदर प्रवेश करवाना तथा शुद्ध होने के लिए फेफड़े तक पहुंचाना। उसके बाद ब्लड को शिथिल और प्रकुंचन बनाना। शिथिल प्रकुंचन क्या होता है? हृदय जो होता है हृदय एक मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। इस हार्ट बीट को शिथिल या प्रकुंचन बनाए रखना हृदय का काम होता है। हार्ट बीट को शिथिल, और इसका प्रेशर कितना होता है? इसका प्रेशर होता है 80 और 120। जब ब्लड अशुद्ध रक्त आता है तो उसका प्रेशर होता है कितना? 80। और जब फ्लो होता है पूरी होल बॉडी में तब होता है कितना? 120। ये नॉर्मल रेट।
इससे कम या ज़्यादा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर हाई हो रहा है 80 जब तक है यानी 60 हो जाएगा, और 60 है आपका 120 110 110 से 100 है तो लो है। इसी को हाई कर देंगे यानी 90 100 और 140 60 पहुँच जाता है, तब वो हाई ब्लड प्रेशर में आ जाता है। इसी हृदय का काम होता है इस रेट को यानी इस दर को बनाए रखना।